वजूद के दो पहलू। सरमद कहता है, तू अपने आप से नाता तोड़कर देख, इस भारी बोझ को पटककर हल्का हो जा। तू आंखें बंद ना कर, आंखें खोल। ए बेखबर, तू अपने आप से खबरदार हो जा। भारतीय संतों की तरह सूफी दरवेशों ने भी इंसान को खबरदार किया है कि तेरी हस्ती इस फानी जिस्म तक महदूद यानी सीमित नहीं है। तेरा असल जिस्म के अंदर बैठी लाफानी रूह है। शरीर आत्मा के कार्यशील होने का साधन है। जिस्म की अपनी आजाद हस्ती नहीं है, जबकि रूह उस हकीकते मुतलक यानी परम सत्य का जुज यानी अंश है। जब तक इंसान रूह को जिस्म से अलग नहीं करता, रूह अपने असल में समाकर उसका रूप नहीं बन सकती। मौलाना रूम कहते हैं, हेच कसरा ता नगरदद ऊफना, नीस्त रह दरबार गाहे किब्रिया। जब तक तू अपनी खुदी यानी हौमे को खत्म नहीं करता, तुझे खुदा की बारगाह यानी दरबार का रास्ता नहीं मिल सकता। मतलब ये है कि अपनी हौमे मिटाए बगैर खुदा से मिलाप नहीं हो सकता। इस रुबाई में सरमद ने अपने आप से नाता तोड़ने की बात कही है, जिसका अर्थ शरीर के 9 द्वारों के बंधन को तोड़ना है। सरमद कहता है कि ये शरीर तेरी आत्मा पर पड़ा भारी बोझ है। आंखें खोलने का भाव अज्ञानता को त्याग कर सच्चा ज्ञान हासिल करना है, और अपने आप से खबरदार होने का मतलब अपने आप की पहचान के जरिए खुदा की पहचान करना है। सरमद बड़े सूक्ष्म ढंग से उस रूहानी अभ्यास की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें साधक खुदा के नाम के जिक्र यानी सिमरन और तसव्वुर यानी ध्यान द्वारा अपनी आत्मा को आंखों के पीछे और उनके मध्य स्थिर कर लेता है। इस तरह आत्मा के ऊपर पड़ा शरीर और इंद्रियों का बोझ उतर जाता है। इस बोझ से मुक्त हुई आत्मा अपने अंदर खुदा के कलमे यानी शब्द की आवाज और प्रकाश के सहारे आंतरिक रूहानी मंडलों में चढ़ जाती है। ज्यों-ज्यों आत्मा ऊपर जाती है, इसके ऊपर चढ़े मन माया कर्मों और संस्कारों के पर्दे भी उतरते जाते हैं। आत्मा अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेती है और अपने असल में समाने के काबिल बन जाती है। इसे ही सरमद ने अपने आप से खबरदार होने का नाम दिया है। मौलाना रूम कहते हैं, महरमोई होश जुज बेहोश नीस्त। मतलब ये है कि जो दीनों दुनिया की तरफ से बेहोश यानी बेखबर है, वह ही इस होश यानी रूहानी चेतनता का वाकिफ है। अपने आप की पहचान के इस अभ्यास को ही संतों महात्माओं और पीरों फकीरों ने खुदी को छोड़कर खुद को पहचानने का नाम दिया है। इसे नफ्स को तर करके अपने इलाही वजूद को हासिल करने का नाम दिया गया है। सरमद कहता है, मैं खुद सुल्तान हूं, मैं रोटियों के लिए घटिया लोगों की मिन्नत क्यों करूं। मेरा नफ्स यानी मन कुत्ता है और मैं कुत्ते को जंजीर डालने वाला हूं। मैं इस कुत्ते की खातिर कुत्ते पालने वालों का मोहताज क्यों बनूं। इस रुबाई में सरमद अपनी हस्ती के दोनों पहलुओं पर रोशनी डालता है। मन या नफ्स वह कुत्ता है जो हमेशा दुनिया के पदार्थों और इंद्रियों के भोगों के लिए भौंकता रहता है। सरमद कहता है कि मैंने इस कुत्ते को जंजीर डाली हुई है। जब तक इंसान नफ्स रूपी कुत्ते के अधीन रहता है,
वह अपनी असल रूहानी सल्तनत से बेखबर रहता है। जब इंसान इस कुत्ते को जंजीर डाल लेता है तो वह दुनियावी चीजों का भिखारी बना रहने की बजाय रूहानी सल्तनत का सुल्तान बन जाता है। सरमद ने ऊपर कहा है, मैं कुत्ते पालने वालों का मोहताज क्यों बनूं? उसका इशारा उन दुनियादारों की तरफ है जो मन के अधीन हैं। वे जो कुछ करते हैं मन के कहे करते हैं। वे मन की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जो भी भोग पदार्थ मन मांगता है वे इसे देते रहते हैं। मगर मन रूपी कुत्ता सांसारिक भोगों से कभी तृप्त नहीं होता। इसलिए मन के अधीन चलने वाले लोग अंततः भोगों की अग्नि में जलकर मर जाते हैं। सरमद कहता है कि मैं मन के कुत्ते को पालने वाला नहीं, इसे वश में करने यानी जंजीर डालने वाला हूं। सरमद का भाव है कि जो व्यक्ति मन इंद्रियों का गुलाम बनकर बेतहाशा दुनिया के भोगों की तरफ दौड़ता है वह कभी भी रूहानी तरक्की नहीं कर सकता। रूहानी तरक्की के लिए मन को वश में करना जरूरी है और मन को वश में करने के लिए उन कामिल दरवेशों की संगति जरूरी है जिन्होंने मन को वश में कर लिया है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना। पड़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। आप खबरदार करते हैं कि बाहर बैठे दुश्मन से बचाव करना आसान है, लेकिन मन रूपी दुश्मन अंदर घात लगाकर बैठा है। रूहानी तरक्की के लिए इंसान को जो भी कोशिश करनी है मन रूपी दुश्मन को काबू करने के लिए करनी है। आप कहते हैं कि जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। कौमों, मजहबों, मुल्कों की जंग जीतना बहादुरी नहीं है। जंगलों पहाड़ों में भटकते फिरना और अनेक प्रकार के हठ कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के कष्ट सहना बहादुरी नहीं है। सच्ची बहादुरी मन को वश करने में है। स्वामी जी महाराज आगे कहते हैं, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। रूह की आंतरिक चढ़ाई जब भी शुरू होती है मन को वश में करने से होती है। इसलिए सरमद मन रूपी कुत्ते को जंजीर डालने की नसीहत कर रहा है। मौलाना रूम कहते हैं, शुद्ध खरे नफसे तू बर मेखश बबंद, यानी तेरा गधा मन काबू से बाहर हो गया है, इसको खूंटे से बांध कर रख। आप एक और जगह कहते हैं, ई सगे नफसे तुरा जिंदा मखा कु अदुवे जाने तुस्त अज देरगा। ए इंसान, खबरदार हो जा और नफ्स रूपी कुत्ते को जिंदा न छोड़, क्योंकि यह मुद्दत यानी जन्म जन्मांतरों से तेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। गुरु नानक साहिब ने इसे ही मन जीते जगजीत का नाम दिया है। हजरत बू अली कलंदर कहते हैं, गर तू मर्दे नफ्स काफिर रा बकुश, अर्थात अगर तू मर्द है तो अपने काफिर नफ्स यानी मन को मार डाल। सरमद एक और रुबाई में कहता है, बा नफ्से सितमगार बजंगम हरदम, मेरी जालिम नफ्स के साथ दिन रात जंग जारी है। मैं मगरमच्छ की तरह नफ्स को निगल जाने वाला हूं। मैं वह चीता हूं जो लोभ और मोह रूपी लोमड़ी को खा जाता है। सरमत का भाव है कि सोई हुई आत्मा बेबस और बेसहारा है। नफ्स या मन उसे हमेशा परेशान रखता है। जब रूहानी अभ्यास द्वारा आत्मा जाग उठती है
तो इसे अंदर खुदा के कलमे यानी शब्द की अथाह शक्ति मिल जाती है। फिर यह मगरमच्छ और चीते की तरह शक्तिशाली हो जाती है। जैसे मगरमच्छ साबुत मछली को निगल जाता है और चीता झट से छलांग लगाकर अपने शिकार को झपट लेता है, इसी तरह जागृत आत्मा मन को पूरी तरह वश में कर लेती है। हजरत बू अली कलंदर कहते हैं, दस्ते हिम्मत रा बर अफराजे बुलंद, नफ्स रा चूं सैद आरद दर कमंद। ए इंसान, तू हिम्मत का हाथ बुलंद करके रूहानी अभ्यास से नफ्स को शिकार की तरह अपने जाल में फंसा ले। सरमद कहता है, तू खुदी यानी हौमे को छोड़ दे। इस तरह तू जंग या अशांति से अमन यानी शांति में आ जाएगा। तू कांटा ना बना रहे, गुलशन बन। तू इस जालिम नफ्स को दुश्मन ना समझ। ए दोस्त, तू खुद अपना दुश्मन बन जा। कामिल दरवेशों ने इशारा किया है कि जब तक मन आत्मा पर हावी रहता है, तब तक यह आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन जब यह आत्मा के वश में आ जाता है, तो यह आत्मा का वफादार दोस्त बन जाता है। बहुत से दरवेशों ने नफ्स की दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का उपदेश दिया है। खुद का दुश्मन बनने का मतलब खुदी यानी हौमे को खत्म करना है। हजरत सुल्तान बाहू का कलाम है, ओहो नफस असाडा बेली, जो नाल असाडे सिद्धा हो। जो कोई उस दी करे सवारी, नाम अल्लाह उस लद्धा हो। जाहिद आबिद आण निवाए, जित टुकड़ा वेखे थिद्दा हो। राह फकरदा मुश्किल बाहू, घर माना सीरा रिद्धा हो। आप कहते हैं कि हमारे कहने में चलने वाला मन हमारा सच्चा मित्र है। मन बहुत ताकतवर और चतुर है। मन बड़े बड़े तपस्वियों और भक्तों को भी लोभ में डालकर अपने अधीन कर लेता है। खुदा उसी को मिलता है जो मन पर सवारी करता है। मन को मारकर सच्चे फकीर बनना मामूली बात नहीं है। कामिल फकीर समझाते हैं कि मुंह जोर नफ्स से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है और वश में कर लिए गए नफ्स से वफादार दोस्त कोई नहीं है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, मन बैरी को मीत कर। नफ्स की दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का एक ही ढंग है, रूहानी अभ्यास द्वारा मन और आत्मा को आंखों के पीछे एकाग्र करके खुदा के कलमे यानी नाम से जोड़ना। सरमद ने उस कलमे को शराब का नाम दिया है। शराबी शराब में मदहोश होकर हर तरफ से बेनियाज हो जाता है। जिसे अंदर खुदा के नाम की शराब मिल जाती है, वह नफ्स की मार से ऊपर उठ जाता है। मौलाना रूम कहते हैं, बादाए उमी अजबरूं, बादाए आरिफ अजदरूं। जाहिल लोग बाहर यानी दुनिया की शराब पीते हैं। खुदा के बंदे अपने अंतर में नाम की शराब पीते हैं। कामिल फकीर समझाते हैं कि मन लज्जत का आशिक है। जब तक इसे इंद्रियों के भोगों से बढ़िया लज्जत नहीं मिलती, ये कभी वश में नहीं आ सकता। खुदा का कलमा सुख, शांति और आनंद से भरपूर है। संसार की लज्जतें कलमे की लज्जत का मुकाबला नहीं कर सकतीं। जब तक मन को कलमे की लज्जत नहीं मिलती, इसे कभी भी दुनिया के पदार्थों और इंद्रियों के भोगों की तरफ दौड़ने से रोका नहीं जा सकता। जब इसे अंदर खुदा के कलमे का रस प्राप्त हो जाता है,
तो यह दुनियावी पदार्थों और इंद्रियों के भोगों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। मौलाना रूम कहते हैं, हर किरा जामा अजी इश्के चाकशुद ऊ जी हिरसो ऐब कुल्ली पाकशुद। जिसका जामा यानी इंसानी जिस्म इश्क ने चाक कर दिया यानी फाड़ दिया, वह लालच और ऐब यानी बुराई से पाक यानी पवित्र हो गया। मतलब ये है कि जिसके अंदर इश्क का जज्बा पैदा हो गया, वह हर तरह की मैल से साफ हो गया। सरमद कहता है, अगर तुझे खुद से प्यार है तो खुद का दुश्मन बन जा। दिल से दुनिया की ख्वाहिशों को निकाल दे ताकि दिल में अमन शांति हो जाए। ये जालिम नफ्स तुझ पर जुल्म कर रहा है, तू इस कांटे को निकालकर गुलशन बन जा। इस रुबाई में भी सरमद ने यह समझाने की कोशिश की है कि जब तक इंसान आत्मा को मन के पंजे से आजाद नहीं करता, वह ना तो खुद को पहचान सकता है और ना ही खुदा को पहचान कर हमेशा के लिए शांति प्राप्त कर सकता है। इश्क की कत्लगाह में सिर्फ नेक आशिकों को ही कत्ल किया जाता है। कमजोर और क्रोधी इंसान इश्क में पूरे नहीं उतरते और उनकी परवाह नहीं की जाती। तू सच्चा आशिक है तो मौत से न डर, क्योंकि जो पहले ही मर चुका है उसे मारा नहीं जाता। मौलाना रूम कहते हैं, आशिकारा कार नबूवत बावजूद। आशिकों को वजूद यानी शरीर से कोई वास्ता नहीं होता, क्योंकि बंदे हस्ती नीस्त हर कु सादिक अस्त, यानी सच्चा आशिक वजूद का पाबंद यानी गुलाम नहीं है। मतलब ये है कि वह तो पहले ही अपनी हस्ती को खुदा में फना यानी लीन कर चुका होता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। सच्चा आशिक वह है जो खुदी को खुदा पर कुर्बान कर देता है। सरमद इशारा करता है कि जो लोग इश्क में कमजोर हैं, उन्हें इश्क की शहादत का जाम नहीं मिलता, मगर जो खुदी को फना कर चुके हैं, वे पहले ही मुर्दा हो चुके हैं, उन्हें दोबारा नहीं मारा जा सकता। मौलाना रूम कहते हैं, अज खुदी बगुजर की तायाबी खुदा, फानी हक शौ की तायाबी बका। ए इंसान, तू खुदी यानी हौमे को छोड़ दे ताकि तू खुदा को हासिल कर ले। तू खुदा में अपने आप को लीन कर दे ताकि तू अमर हो जाए। कुछ धर्मों में जानवरों की बलि दी जाती है। बलि जिंदा जानवर की दी जाती है, मुर्दा जानवर की नहीं। सरमद इशारा करता है कि जो इंसान जीते जी मर चुका है और जिसने अपनी खुदी को खुदा में फना कर दिया, वह मौत के डर से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। कुरान शरीफ में खुदा ने फरमाया है, मर जाओ ताकि फिर जिंदा कर दिए जाओ। सरमद कहता है कि ए जालिम नफ्स यानी मन, तू क्या क्या जुल्म करेगा? क्या तू मुझे खल्के खुदा यानी परमात्मा की रचना से दूर ही रखेगा? क्या तू हमेशा मेरे साथ दुश्मनी करेगा और जंग जारी रखेगा? भूले से ही सही, कभी तो मेरे साथ अमन कायम कर। सरमद खबरदार करता है कि नफ्स यानी मन ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। नफ्स ही इंसान को खल्के खुदा की सच्ची मोहब्बत से दूर रखता है। जब तक जालिम नफ्स की दुश्मनी दोस्ती में नहीं बदलती और जब तक मन वश में नहीं आता, न तो इंसान अच्छा इंसान बन सकता है और ना ही खुदा का सच्चा आशिक बन सकता है। मौलाना रूम कहते हैं, नफ्स कुश्ती बाज रस्ती जी ए तिजार
कस्तुरा दुश्मन न मानद दर दयार। अगर तूने अपने नफ्स को मार डाला तो हर किस्म की बहानेबाजी से छूट जाएगा और दुनिया में तेरा कोई भी दुश्मन न रहेगा। सरमद कहता है, मेरा नफ्स यानी मन ही जालिम शैतान है। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है, साफ जाहिर है। सरमद, तू खुद ही शैतान है। शैतान को बुरा क्यों कहता है? शैतान तो खुद तेरे शैतानी भरे ख्यालों पर हैरान है। कहा जाता है कि आदम ने शैतान के बहकावे में आकर खुदा की हुक्म उदूली की थी। इसी तरह यह भी कहा जाता है कि शैतान या काल इंसान को गुमराह करके खुदा से दूर रखने की कोशिश करता है। सरमद बहुत खूबसूरत अंदाज में कहता है कि ए इंसान, शैतान कहीं बाहर नहीं है, तेरे अंदर बैठा नफ्स यानी मन ही तुझे गुमराह करने वाला तेरा असल दुश्मन है। मौलाना रूम कहते हैं कि नफ्स तेरे जिस्म के घर में बड़ी शान से पल रहा है। नफ्स अंदर खानाए तन नाज़नीन, यानी जब तक तू मन के कहने में है तू शैतान का रूप है। सच्ची बात तो ये है कि जब तू मन के अधीन है तो तू शैतान से भी बुरा है। शैतान तो अपने मालिक का हुक्म मान रहा है। वह जो कुछ करता है मालिक के हुक्म से करता है, इसलिए वह शैतान नहीं है। असल शैतान तो तू है जो अपने मालिक का हुक्म भूल गया है। कुरान शरीफ में रोज़े मीसाक का जिक्र आता है। जब खुदा ने रूहों से पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, रूहों ने जवाब दिया, हां बेशक तू ही हमारा खुदा है। इसका असल भाव ये है कि सिर्फ एक खुदा की बंदगी, इबादत या इश्क ही रूह का असल धर्म है। कुरान शरीफ में फरमाया है, उस इंसान से किसका दीन यानी धर्म बेहतर हो सकता है जिसने अल्लाह के आगे अपना सिर झुका दिया। इस धर्म का पालन ना करना खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी यानी अवहेलना है। जो खुदा का हुक्म नहीं मानता उससे बड़ा शैतान कौन हो सकता है। सरमद कहता है, मैं फना हो चुका हूं, मुझे मालूम नहीं है कि बका यानी अमरत्व क्या है। मैं जलता हुआ कोयला हूं, मुझे मालूम नहीं कि धुआं क्या है। मैंने अपना दिल दे दिया है, अपनी रूह दे दी है, जिंदगी दे दी है, ईमान दे दिया है। मैंने ऐसा सौदा किया है कि जिसमें ये मालूम नहीं कि नफा क्या मिला है। सरमद ये खूबसूरत इशारा कर रहा है कि जो अपनी हस्ती को खुदा में फना कर देता है उसे दीन दुनिया की कोई खबर नहीं रहती। फिर वह पल पल उसके इश्क में सुलगता रहता है। वह जिस्म और जान से बेनियाज हो जाता है। वह नफे और नुकसान से ऊपर उठ जाता है। आशिक खुदा के इश्क में नूर ही नूर बन जाता है। इश्क सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं। लोग तो मंदिरों मस्जिदों में मादी यानी सांसारिक चीजों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। सच्चा आशिक खुद को ही महबूब पर कुर्बान कर देता है। बिना खुदी को खुदा में फना किए लाफानी जिंदगी यानी अमर जीवन हासिल कर सकना नामुमकिन यानी असंभव है। सरमद नसीहत करता है, खुदी यानी हौमे से गुजर जा ताकि तू दीन यानी खुदा के करीब पहुंच जाए। यही सब कर्मों से ऊंचा कर्म है। इससे दोनों जहां में तेरे नाम का सिक्का चलेगा और सारी दुनिया पर तेरी हुकूमत हो जाएगी। सरमद का कलाम है, ए जाहिद यानी तपस्वी, खुदा की कसम तू बहुत कम अक्ल है। तू तपस्या और पाखंड को छोड़ दे, सुराही
और जाम यानी प्याला दोनों हकीकत से लबालब है। उनमें तत्व और सूरत यानी रूप दोनों भरे हुए हैं। इस रुबाई में सरमद ने फारसी के 5 बहुत महत्वपूर्ण शब्दों हकीकत, आईना, जाम, सूरत और माना का प्रयोग किया है। वह समझाना चाहता है कि सुराही यानी खुदा या मुर्शिद और जाम यानी मुरीद दोनों में एक ही हकीकत जलवागर है। माना का अर्थ सार वस्तु या मूल तत्व है और सूरत का अर्थ रूप, शक्ल या आकार है। सरमद समझाता है कि रूह और जिस्म दोनों का आधार और स्रोत वह एक ही हकीकत यानी खुदा है। सरमद जाहिद को खबरदार करता है कि हौमे, पाखंड और दिखावे से कुछ हासिल नहीं होगा। हकीकत को जानने के लिए खुदी को खुदा में फना करना जरूरी है। एक सूफी फकीर कहता है, बेफनाए खुद मुयस्सर नीस्त दीदारे शुमा, मी फिरोशद खवेशरा अव्वल खरीदारे शुमा। यानी अपनी खुदी यानी हौमे को फना किए बिना कोई भी इंसान खुदा का दीदार हासिल नहीं कर सकता। जो भी कोई खुदा को खरीदना चाहता है, उसको चाहिए कि वे पहले अपनी खुदी को बेच दे। हजरत बू अली कलंदर कहते हैं, चूं बमानी बा खुदा याबी विसाल, खवेश रा गुम साज ए साहिबे कमाल। जब तू खुदा के पास पहुंच जाएगा तो तुझे उसके विसाल का सुरूर हासिल होगा। इसलिए तू अपनी हौमे को मिटा दे। सरमद कहता है, अगर तू चाहता है कि पत्थर से ठोकर ना खाए तो खुदी को छोड़ दे और खुदी की राह पर मत चल। तू मन की कामनाओं के अधीन ना हो और जालिम नफ्स से जंग करने के लिए हमेशा तैयार रह। इस रुबाई में सरमद ने इंसान को खुदी यानी हौमे तर्क यानी त्याग करने की नसीहत की है। वह समझाता है कि मान और अहंकार खुदा के रास्ते में सबसे बड़े पत्थर हैं। खुदा से विसाल की मंजिल पर पहुंचने के लिए नफ्स यानी मन को वश में करना जरूरी है। वह कहता है, महबूब को पाना इतना आसान नहीं है। तू हर एक ख्याल को दिल से निकाल दे। उसके सिवाय तेरे दिल में जो भी दूसरी चीज है वह तेरे और उसके दरमियान एक पर्दा है। सरमद समझा रहा है कि इंसान और खुदा के दरमियान सिर्फ खुदी या द्वैत का पर्दा है। ये पर्दा हटा दिया जाए तो उसे अपने अंदर ही महबूब का दीदार हो जाता है। ख्वाजा हाफिज कहते हैं, जमाले यार नदारद नकाबो पर्दा वले, गुबारे रह बनिशां ता नजर तवानी करद। महबूब यानी खुदा का हुस्न पर्दा और नकाब नहीं रखता, लेकिन तू रास्ते का गुबार यानी दुई मिटा दे ताकि तुझे उसका दीदार हो जाए। सरमद इशारा करता है, तूने खुदी यानी हौमे को न छोड़ा और जिस चीज से तुझे असल नफा होना था तूने उसकी तरफ ध्यान न दिया। अगर तू दोनों जहां लेना चाहता है तो सिर्फ एक यानी खुदा का हो जा। उस एक तरफ यानी खुदा को छोड़कर किसी दूसरी तरफ न जा। कुरान शरीफ में भी आता है, खुदा के साथ दूसरा इष्ट न बनाओ। भाव सिवाय एक खुदा के दूसरा कोई भी तुम्हारी भक्ति के काबिल नहीं है। सरमद समझा रहा है कि असल लाभ हौमे के त्याग में है। जो सिर्फ इस दुनिया का बना रहा उसके दीन और दुनिया दोनों बर्बाद हो गए। जो सिर्फ एक खुदा का हो गया उसके दीन और दुनिया सफल हो गए। बिना एक का हुए
कोई कभी रूहानियत में ऊंचा नहीं उठ सकता। वह प्रभु मंदिरों मस्जिदों में नहीं रहता, वह जमीन और आसमान में हर जगह समाया हुआ है। सारा संसार उसके नाम का दीवाना है। अक्लमंद वही है जो उसका दीवाना हो गया। कुरान शरीफ में फरमाया है, अल्लाह ही का है पूर्व और पश्चिम, तो जिधर भी मुंह करो उधर ही अल्लाह को देखोगे। बल्कि जो कुछ आसमान और जमीन में है सब उसके अधीन है। सरमद ने खुदा को गंजे निहा और गौहरे नायाब कहा है। गंजे निहा का अर्थ है छिपा हुआ खजाना। कई दूसरे सूफी दरवेशों ने भी खुदा को गंजे मख्फी कहा है। गंजे मख्फी का अर्थ भी छिपा हुआ खजाना है। गौहरे नायाब का अर्थ है दुर्लभ हीरा। प्रभु के नाम का अमूल्य रत्न मनुष्य के अंदर है, पर वह गुप्त है। दुख की बात है कि संसार में इस दुर्लभ रतन की किसी को परवाह नहीं। भीखा जी कहते हैं, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरहा खोल न जानई, ताते भये कंगाल। गुरु रामदास जी कहते हैं, घर रतन लाल बहु माणक लादे, मन भरमिया लह न सकाइए। शरीर रूपी घर के अंदर प्रभु और उसके नाम के अमोलक खजाने मौजूद हैं, लेकिन इंसान कंगालों की तरह बाहर भटकता है। सूफी संतों ने इस छिपे खजाने को आबे हैवा या आबे हयात यानी अमृत भी कहा है। भाई नंदलाल गोया कहते हैं, आबे हैवा अंदरूने खाना हस्त, लैक बेहादी जहां बेगाना हस्त। आबे हयात यानी अमृत तो घर यानी इंसानी जिस्म के अंदर है, मगर दुनिया बिना मुर्शिद के बाहर भटकती है। सरमद कहता है, तेरा दिल समुद्र है, तूने तैराक बनना है, तो इस समुद्र का तैराक बन। इस तरह तू 7 समुद्रों का तैराक बन जाएगा। तेरी हस्ती के समुद्र में सब कुछ मौजूद है। तू चाहे तो तूफान बन जा, चाहे तो लंगर बन जा। सरमद इशारा करता है कि इंसान का जिस्म मिट्टी पानी की बनी हुई कच्ची दीवार नहीं है। खुदावंद करीम ने इसे ऐसी कारीगरी से बनाया है कि जो कुछ सारी कायनात में रखा है वह जिस्म के अंदर भी रख दिया है। इंसान का मन वह समुद्र है जिसमें गोता लगाने से सारी कायनात किताब की तरह रूह की आंख के सामने खुल जाती है। काम क्रोध आदि के तूफान भी मन में ही उठते हैं और पूर्ण शांति भी मन के अंदर ही प्राप्त होती है। जो इंसान किसी कामिल दरवेश की हिदायत यानी शिक्षा के अनुसार मन में गोता लगाता है वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। उसका मन पूरी तरह ठहर जाता है और उसके अंदर दिव्य आनंद के भंडार खुल जाते हैं। हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं, दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलादी जाने हूँ, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े, विच्चे वंज मुहाणे हूँ। 14 तबक दिले दे अंदर, तंबू वागण ताणे हूँ। जोई दिलदा महरम होवे, सोई रब पछाणे हूँ। किसी सूफी ने 7 विलायतों या 7 समुद्रों का जिक्र किया है, तो किसी ने 14 तबकों यानी 14 भवनों का जिक्र किया है। सब सूफी दरवेश ये समझाना चाहते हैं कि आलमे कबीर यानी मैक्रोकोज्म यानी ब्रह्मांड, आलमे सगीर यानी माइक्रोकोज्म यानी पिंड या जिस्म में समाया हुआ है। हजरत सुल्तान बाहू ने इशारा किया है
कि सिर्फ कायनात ही नहीं, वह कादिर भी इस वजूद के अंदर है। इसी तरह बहरे हस्ती यानी भव सागर से पार जाने का साधन कलमा या शब्द, और इस समुद्र से पार ले जाने वाला मुर्शिद भी मन के अंदर है। शर्त सिर्फ एक है, जोई दिलदा महरम होवे। महरम का अर्थ है वाकिफकार या भेद जानने वाला। जिन्हें मन रूपी समुद्र के अंदर डुबकी लगाने की युक्ति मालूम हो, उन्हें अपने अंदर ही सब कुछ मिल जाता है। जिन्हें ये युक्ति मालूम नहीं, वे बाहर भटकते रहते हैं, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं, आबे हैवा अस्त अंदर जुल्मते हस्तिये तू, माहिए शो खवेश रा दर आबे हैवानी फिगन। ए इंसान, तेरे वजूद के अंधेरे में आबे हयात यानी अमृत मौजूद है। तू मछली बन जा और खुद को आबे हयात के सागर में डाल दे। सरमद कहता है कि जिसने हकीकत का भेद पा लिया, वह आकाश से ज्यादा विशाल हो गया। मुल्ला कहता है अहमद आसमान पर गया। सरमद कहता है नहीं, आसमान अहमद पर उतर आया। ये सरमद की सबसे सूक्ष्म और सुंदर रुबाइयों में से एक है। इसमें उसने रूहानियत का बहुत गहरा राज यानी भेद बयान किया है। हकीकत का भेद जानने से भाव खुदा का विसाल है। इस्लाम और सूफी विचारधारा में खुदा को सच और बाकी हर चीज को झूठ माना गया है। सूफी रूहानी तरक्की के 4 पड़ाव मानते हैं: शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत। हकीकत का अर्थ खुदा रूपी सच में समाकर उसका रूप हो जाना है। सरमद समझा रहा है कि मुल्लाओं का ख्याल है कि हजरत मोहम्मद साहिब आसमान पर गए, पर मैं कहता हूं कि आसमान हजरत मोहम्मद साहिब पर उतर आया। अपने ख्याल की प्रौढ़ता के लिए सरमद ये सबूत देता है कि जिसमें सारी कायनात समा गई, वह सारी कायनात से बड़ा हो गया। आसमान के अहमद पर उतर आने से सरमद का ये मतलब है कि हजरत मोहम्मद खुदा में समाकर खुद खुदा हो गए, इसलिए सारी कायनात भी उनमें समा गई। बजाय ये कहने के कि वे आसमान पर गए, ये कहना बेहतर है कि आसमान उन पर उतर आया। कट्टरपंथी मुल्लाओं ने इस रुबाई को सरमद के खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि सरमद ने कुफ्र का कलमा कहा है। रूहानी नजरिए से देखा जाए तो सरमद ने अपने अछूते अंदाज में हजरत मोहम्मद साहिब की जो बड़ाई की है, उससे ज्यादा उनकी बड़ाई की ही नहीं जा सकती। सरमद ये इशारा कर रहा है कि खुदावंद करीम ने हजरत मोहम्मद साहिब को अपने साथ मिलाकर अपना रूप बना लिया था। इस रुबाई की इन पंक्तियों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। हर कस की सिर्रे हकीकतश बावरशुद ऊ पहनतर अज सिपिहर। सरमद इशारा करता है कि जो कोई भी हकीकत का भेद पा लेता है, वह सारी कायनात से बड़ा हो जाता है। सरमद का भाव है कि खुदा ने हर इंसान में खुदा में समाकर खुदा हो जाने की ताकत रखी है। जो कोई जब कभी जहां भी अपनी रूह को खुदा की इबादत के जरिए खुदा में जज्ब कर देता है, वह खुद खुदा हो जाता है। इंसान बाहर से देखने में खाकी है, ये कहने को मिट्टी का पुतला है, लेकिन इसके अंदर उस खुदावंद करीम का नूर समाया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस खुदा ने
हर इंसान में ये खूबी रखी है कि वह अपनी रूह को उसमें जज्ब करके खाकी से नूरी और फानी से लाफानी हो जाए। खुदा ने इसके लिए कोई खास मजहब, मुल्क या कौम अख्तियार करने या छोड़ने की शर्त नहीं लगाई। दुनिया के हर इंसान में आत्मा को परमात्मा में लीन करने की योग्यता रखी गई है। यही इंसानी हस्ती का सबसे अधिक आश्चर्यजनक भेद है। एक फकीर कहता है, तू जुज़वी वह कुल अस्त, अंदेश आए कुल कुनी कुल बाशी। तू खुदा का जुज़ यानी अंश है। अगर तू कुल भाव खुदा में समाने का यत्न करे तो खुदा ही बन जाए। कामिल मुर्शिद साकी। सरमद कहता है, तू कौसर के साकी से गुलाबी रंग की शराब हासिल कर। बुढ़ापे और कमजोरी की उम्र में सुख, आराम और अमन चैन देने वाला शराब का प्याला हासिल कर। तू कब तक दुनिया का कैदी बना रहेगा? खुदा की रहमत से दुनिया के बंधनों से छुटकारा पाले। कौसर से भाव हौजे कौसर या अमृत के सरोवर से है। सूफी दरवेशों और संतों महात्माओं ने तीसरे रूहानी मंडल में स्थित शब्द या नाम के भंडार को हौजे कौसर यानी अमृत का सरोवर, चश्माए आबे हयात यानी अमृत का स्रोत, अमृतसर, मानसरोवर आदि नामों से पुकारा है। सरमद का भाव है कि मुर्शिद का होना काफी नहीं है। मुर्शिद वह होना चाहिए जो हौजे कौसर की शराब पीता हो और हौजे कौसर की शराब पिला सकता हो। जो चश्माए आबे हयात से वाकिफ नहीं है वह कामिल मुर्शिद नहीं है। जो खुद खाली है उससे कुछ हासिल नहीं होगा। जाहिर है कि सरमद मुर्शिद की जरूरत पर भी जोर दे रहा है और यह बात भी समझा रहा है कि शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी यानी शब्द की कमाई करने और शब्द की कमाई का भेद समझाने वाला दरवेश ही कामिल मुर्शिद है। मैं खाने यानी मधुशाला में शराब का जाम यानी प्याला पिलाने वाले को साकी कहा जाता है। सूफी दरवेशों ने खुदा के इश्क, खुदा की इबादत, खुदा के कलमे या नाम की शराब पिलाने वाले कामिल दरवेश या मुर्शिद को साकी कहकर पुकारा है। कुरान शरीफ में भी खुदा को सका यानी साकी कहा गया है। उनका परवरदिगार उनको पाकीज़ा यानी पवित्र शराब पिलवाएगा। मैं खाने में साकी बाहरी शराब का जाम पिलाता है। मुर्शिद अपने मुरीद को उसके अंदर खुदा के कलमे के अथाह भंडार से दिन रात जाम भरकर पीने की युक्ति सिखाता है। मुर्शिद अपने पास से शराब नहीं देता, वह शराब का भंडार जीव के अपने अंदर है मगर गुप्त है। अगर जीव खुद अपने अंदर से वह शराब हासिल कर सकता तो उसे न तो साकी या मुर्शिद की जरूरत थी और न खुदा की रहमत की। सब सुखों की जन्नी वह इलाही शराब अंदर है मगर जीव अज्ञानतावश उसकी तलाश में बाहर भटक रहा है। मुर्शिद उसे दुनिया और जिस्म में फैली हुई रूह को आंखों के निचले भाग से समेटकर आंखों के पीछे एकाग्र या स्थिर करके अंतर में कलमे या नाम से जोड़ने की युक्ति समझाता है। हज़रत सुल्तान बाहू कहते हैं, कलमे दी कल तदा पई जद मुर्शिद कलमा दस्या हूँ, सारी उमर कुफर विच जाली बिन मुर्शिद दे दस्या हूँ। भाव
मुर्शिद की हिदायत के बिना कलमे और सच्ची रूहानियत का राज नहीं मिल सकता। कलमा या नाम की शराब मुर्शिद की रहमत और मुर्शिद द्वारा बताई गई तरकीब के मुताबिक रूहानी अभ्यास करने से प्राप्त होती है। इसलिए मुर्शिद को इलाही इश्क या इलाही नाम की शराब पिलाने वाला सच्चा साकी कहा गया है। इस रुबाई में सरमद ने कुछ और भी खूबसूरत इशारे किए हैं। वह एक और तो ये कहता है कि बुढ़ापे, कमजोरी और दुनिया की कैद से छुड़ाने वाली शराब मुर्शिद से मिलती है, और दूसरी तरफ कहता है कि तू खुदा की रहमत से दुनिया के बंधनों से नजात हासिल कर ले। सरमद का भाव है कि कामिल मुर्शिद खुदा की रहमत से मिलता है और इंसान को सब दुखों और दुनिया के बंधनों से छुड़ाकर परम सुख और अमर जीवन प्रदान करने वाली कलमे या शब्द की शराब सिर्फ कामिल मुर्शिद ही पिला सकता है। मौलाना रूम फरियाद करते हैं, ए साक़िए रूहानी पेश आर मी जानी, तू चश्मे हैवानी मा जुमला दर इस्तिस्का। ए रूहानी साक़ी, रूहानी शराब ला, तू आबे हयात यानी अमृत है और हमारी न बुझने वाली प्यास है। सरमद इशारा करता है, ए मेरे महबूब, तेरे चेहरे को देखकर ही गुलाब का फूल खिला है। ये बाहर से देखने में फूल है, लेकिन इसके अंदर दिल का खून भरा हुआ है। तुझे यूसुफ के बाद ही आना था, क्योंकि पहले पीला फूल आता है, फिर लाल फूल आता है। इस रुबाई में गहरी रमज भरी हुई है। सरमद इशारा करता है कि कामिल मुर्शिद ने उस महबूबे हकीकी का दीदार किया होता है। वह बाहर से देखने में तो महज खूबसूरत जिस्म होता है, लेकिन उसके अंदर खुदाई हकीकत का खून यानी खुदाई नूर समाया होता है। ये कुदरती उसूल है कि पहले पीला और फिर लाल फूल आता है, पहले यूसुफ और फिर महबूब आता है। पीले फूल से सरमद का भाव देह स्वरूप मुर्शिद है और सुर्ख फूल से भाव वह खुदा है। सरमद समझाना चाहता है कि मुर्शिद खुदा का रूप होता है। पहले मुर्शिद से मिलाप होता है, फिर खुदा से विसाल होता है। सरमद कहता है, जब खुदा ने तराजू के एक पलड़े में तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को रखा और दूसरे पलड़े में सूरज को, तो पहला पलड़ा भारी होने के कारण जमीन से ना हिला, जबकि दूसरा पलड़ा हल्का होने के कारण आसमान पर जा पहुंचा। यहां सरमद अपने महबूब यानी मुर्शिद को सबसे बड़ा कह रहा है। इंसान के लिए कायनात की सबसे बड़ी चीज सूर्य है, लेकिन सूर्य भी मुर्शिद का मुकाबला नहीं कर सकता। सरमद का असल में ये भाव है कि मुर्शिद का हुस्न, मुर्शिद की खूबियां और मुर्शिद की ताकत बयान से बाहर है। जिस तरह सूर्य के बिना संसार में अंधकार छा जाता है, उसी तरह मुरीद शिष्य के लिए सिर्फ मुर्शिद का वजूद ही सच्चे रूहानी ज्ञान का स्रोत है। मुरीद के लिए मुर्शिद की जो महत्ता है, उसे लफ्जों में बयान कर सकना असंभव है। इस बारे में मौलाना रूम कहते हैं, सूरतश बरखा को जान दर ला मकाने फौके वहमे सालिका। मुर्शिद का जिस्म तो इस दुनिया में होता है, लेकिन उसकी रूह लामकान यानी रूहानी मंडलों की सैर करती है, जो मुरीदों के मन बुद्धि की पकड़ से परे है। एक सूफी फकीर कहता है, सूरते इंसान खुदारा दीदा
मन खुदारा आशकारा दीदाम। मैंने इंसान की सूरत में खुदा को साफ अपने सामने देखा है। साईं बुल्ले शाह अपने मुर्शिद के बारे में कहते हैं, बुलिया इसनू देख हमेशा, यह है दर्शन साईं दा। सिर्फ खुदा से विसाल कर चुका कामिल दरवेश या वली अल्लाह ही किसी दूसरे का खुदा से मिलाप करवा सकता है। हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं, मैं तां भुल्ली वैदी बाहू मुर्शिद रहा विखाया हूं। सरमद कहता है, तू ऐसा दोस्त बना जो कभी बेवफाई न करे, मोहब्बत में तेरा दिल न तोड़े, तुझे हमेशा गले लगाकर रखे, जो हमेशा तेरे साथ रहे और एक कदम भी तुझसे जुदा न हो। इस रुबाई में एक तरह से कामिल मुर्शिद और खुदावंद करीम दोनों की तरफ इशारा है। मुर्शिद निराकार का ही साकार रूप है। मुर्शिद खुदा में और खुदा मुर्शिद में जज्ब होता है। ऐसा कामिल मुर्शिद अपने कौल यानी वचन का भी पक्का होता है। वह जिसे अपना दामन थमा देता है, फिर उससे वह दामन नहीं छुड़ाता। वह जिसे एक बार अपनी पनाह यानी शरण में ले लेता है, फिर कभी उससे बेवफाई नहीं करता। श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरु मेरे संग सदा है नाले। ऐसा मुर्शिद जिसे अपना मुरीद यानी शिष्य बना लेता है, उसके अंदर अपना नूरी स्वरूप रख देता है, जो पल भर के लिए भी मुरीद से जुदा नहीं होता। आप फरमाते हैं, बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुर। ऐसा सतगुर अंदर और बाहर हर हालत में मुरीद का मददगार होता है। गुरु नानक साहिब की वाणी है, सजण सेई नाल मैं चल दिया नाल चलन, जित्थे लेखा मंगिए तित्थे खड़े दिसन। मौलाना रूम फरमाते हैं, पीर रा बगुजी की बेपीर ई सफर, हस्त बसपुर आफतो खौफो खतर। मुर्शिद का दामन पकड़ ले, क्योंकि बिना मुर्शिद के यह सफर मुसीबतों और खतरों से भरा हुआ है। कामिल मुर्शिद हर रूहानी मंजिल में मुरीद का हाथ थाम कर रखता है। वह कदम कदम पर उसकी रहनुमाई करता है और जहां जहां कर्मों का हिसाब मांगा जाता है, वहां खुद उसका जामिन यानी जिम्मेदार बनकर उसे वहां से पार ले जाता है। जिस्म मुरीद नहीं है और ना ही मुर्शिद जिस्म है। मुरीद के अंदर सोई हुई रूह असल मुरीद है और मुर्शिद के अंदर जागी हुई रूह असल मुर्शिद है। कोई मुर्शिद जिस्मानी तौर पर हमेशा किसी मुरीद के साथ नहीं रह सकता। वह सिर्फ रूहानी तौर पर ही ऐसा कर सकता है। मौलाना रूम कहते हैं, पुर्रो माला माल अज नूरे हक अस्त, जामे तन बशिकस्तो नूरे मुतलक अस्त। वह यानी मुर्शिद अल्लाह ताला के नूर से माला माल है। जिस्म का जाम टूट गया है, पर वह सरासर नूर की सूरत में मुरीद के साथ है। ख्वाजा हाफिज कहते हैं, ब इश्क जिंदा बुवद जाने मर्दे साहिब दिल। भाव साहिबे दिल यानी मुर्शिद की रूह खुदा के इश्क से जिंदा हो चुकी होती है। सरमद खबरदार कर रहा है कि किसी कच्चे या अधूरे मुर्शिद का मुरीद मत बनना। सिर्फ ऐसे कामिल दरवेश का मुरीद बनना जिसका ज्ञान सच्चा हो, जिसकी वफा सच्ची हो और जो पल पल घड़ी घड़ी तेरी हिफाजत यानी रक्षा करने की ताकत रखता हो। सरमद कहता है, ऐ सरमद, तुझे उसने इश्क का जाम पिलाकर मदमस्त कर दिया। उसने तुझे पहले ऊंचा उठाया, फिर नीचे गिरा दिया। तू चाहता था कि तू होशियार रहे और खुदा की बंदगी करे,
मगर उन्होंने तुझे बेखुद और बुत परस्त यानी मूर्ति पूजक बना दिया। सरमद इशारा करता है कि मुर्शिद ने इश्क का जाम पिलाकर उसे दीन और दुनिया से बेखबर कर दिया। मुर्शिद के जाम ने उसे इश्क में ऊंचा और दुनिया में मिस्कीन यानी दीनहीन कर दिया। सरमद चाहता था कि वह अक्लमंदी और होशियारी से खुदा की इबादत करे, मगर वह इश्क की मस्ती में बेखुद यानी मस्त होकर मुर्शिद की मोहब्बत में खो गया। यहां बुत परस्ती का मतलब गुरु के देह स्वरूप का प्रेम है। इश्क के जाम से भाव नाम के नशे से है। सरमद समझाता है कि अक्लमंदी और चालाकी से कुछ हासिल नहीं होता। जो कुछ भी मिलता है मुर्शिद से इश्क और उसके द्वारा पिलाए गए नाम के जाम से मिलता है। ख्वाजा हाफिज कहते हैं, अज आस्ताने पीरे मुगा सर चिरा कशम, दौलत दरी सराओ कशायश दरी दर अस्त। मैं पीरे मुगा साकी यानी मुर्शिद की चौखट से सिर क्यों हटाऊं? रूहानी दौलत इसी घर में है और कशिश यानी खींच इसी दर में है। सरमद कहता है, तुझे जहां भी गुलाब से चेहरे वाला साथी मिल जाए, तू उसके कदमों पर सजदा कर और शुक्राने की नमाज गुजार। तू आजिजी यानी नम्रता की शराब पी, ताकि तुझे अंत में अपनी गफलत के कारण दुख ना उठाना पड़े। जहां भी से सरमद का मतलब है कि तू मुर्शिद की कौम, मजहब, मुल्क, नस्ल वगैरह को ना देख। गुलाबी चेहरे से भाव है कि मुर्शिद वह है जिसके चेहरे पर खुदा का नूर जलवागर हो। सरमद खबरदार करता है कि खुशकिस्मती से खुदा की रहमत से अगर ऐसे मुर्शिद की सोहबत हासिल हो जाए तो तू जाति पाति, कौम, नस्ल, इल्म, अक्ल, दौलत और पदवी का अहंकार त्याग कर मुर्शिद की शरण में जाने की कोशिश कर। अपने आप को बिना शर्त उसके हवाले कर दे। जब मुर्शिद से खुदा की इबादत का सही ढंग हासिल हो जाए तो गफलत को त्याग कर पूरी सावधानी और तनमन से मुर्शिद द्वारा समझाए गए रूहानी अभ्यास में लग जा, नहीं तो आखिर में पछताना पड़ेगा। सरमद कहता है, अगर तुझे उस नाम की शराब की तलाश है जो तुझे दिली राहत यानी चैन पहुंचाए, अगर तू दुनिया से आजादी दिलाने वाली शराब चाहता है, तो दीनों दुनिया छोड़कर दोस्त यानी मुर्शिद का दामन थाम ले और जीते जी किसी भी हालत में उसका दामन न छोड़। सरमद कहता है, तू सांसारिक प्राप्तियों से खुश न हो, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं। साकी और जाम के बिना कोई सच्चा दोस्त नहीं है। तू शराब की सुराही सदा हाथ में रख। सरमद इशारा कर रहा है कि दुनिया और इसकी प्राप्तियों में सच्चा सुख नहीं है, क्योंकि सिवाय खुदा के दुनिया की हर चीज फानी यानी नाशवान है। बिना मुर्शिद और कलमे की शराब के इंसान का कोई सच्चा साथी नहीं है। शराब की सुराही सदा हाथ में रखने से सरमद का भाव हर पल मुर्शिद के बताए हुए जिक्र यानी सिमरन, तसव्वुर यानी ध्यान और कलमे से जुड़े रहना है। सरमद कहता है, ए प्यारे, इस मैं खाने में तू उस महबूब साकी से दूर न जा। तू गुलाबी गालों वाले साकी के बिना न रह। ये जाम जिसमें सारा जहान नजर आता है, हर किसी के लिए नहीं है। तू इस सच्चे धन से अचेत न हो। सरमद नसीहत करता है कि तू कभी भी मुर्शिद और उसकी सोहबत से दूर न हो।
गुलाबी गालों वाले साकी से, भाव उस मुर्शिद से है जिसमें खुदाई नूर जलवागर है। इस रुबाई में प्रयोग किए गए फारसी वाक्यांश जामे जहां नुमा का इशारा जामे जमशीद से है, जिसमें सारा जहां नजर आता था। सरमद ने कुछ दूसरी रुबाइयों में भी कहा है कि जमशीद के प्याले में तो सिर्फ यह दुनिया नजर आती थी, मुर्शिद से मिले नाम का जाम पीने से तो दोनों जहां की असलियत समझ आ जाती है और इंसान जिंदगी और मौत की कैद से आजाद हो जाता है। मौलाना रूम फरमाते हैं, जुर्राए मैं रा खुदा आमी दिहद की बदू मस्त अज दो आलम मी रिहद। मुर्शिद यानी खुदा द्वारा दिए गए शराब के एक ही घूंट से उसका मस्त मुरीद दोनों जहानों जिंदगी और मौत से आजाद हो जाता है। सरमद कहता है, मैं चाहता हूं कि मेरा मुरझाया हुआ दिल गुलाब की तरह खिल जाए और मेरी रूह बुलबुल की तरह गीत गाने लगे। मुझे पतझड़ के दिनों में भी बहार का मजा आए और मैं गुलाब जैसे चेहरे वाले महबूब के पास बैठकर शराब का जाम पीऊं। इस रुबाई में सरमद इशारा कर रहा है कि अगर कोई चाहता है कि उसके मुर्दा दिल में फिर से जान आ जाए, उसकी पतझड़ बहार में बदल जाए और उसकी मुर्दा रूह फिर से बुलबुल की तरह खूबसूरत नगमे गाने लगे, तो उसे चाहिए कि मुर्शिद यानी महबूब की सोहबत में नाम की शराब पिए। खिजा यानी पतझड़ के बहार में बदलने का मतलब यह भी है कि इस फानी यानी नश्वर दुनिया से छूट जाना और स्थायी जीवन पा लेना। ये मकाम हक यानी सतलोक में पहुंचकर ही संभव हो सकता है, जहां रूह निरंतर इलाही सुरूर के जाम पीती है। फिर रूह दुख, विनाश, परिवर्तन रूपी पतझड़ में भी खुदा की सोहबत रूपी बहार का आनंद लेती है। मौलाना रूम फरमाते हैं, पायदां शवी अज आ सकाहुम नए मर्गो फनाओ इन तकाले। भाव तुम्हें अमर कर दिया जाएगा, परवरदिगार उन रूहों को पवित्र शराब पिलाएगा, फिर न मौत होगी, न फना और न ही तब्दीली यानी जन्म मरण का दुख। सरमद कहता है, पतझड़ में कसम का तोड़ना मुश्किल है, साकी और शराब के वायदे को कायम रखना मुश्किल है। अगर खिजा में बहार यानी महबूब आ जाए तो भी कसम को कायम रखना कितना मुश्किल है। सरमद यह सूक्ष्म भेद समझा रहा है कि हमेशा साकी और शराब का साथ निभाने की कसम कायम रखना आसान नहीं है। जब दुखों यानी पतझड़ की मार पड़ती है तो मुरीद का मुर्शिद और कलमे में विश्वास डोल जाता है। जब पतझड़ अचानक बहार में बदल जाए, अर्थात जिंदगी दुखों की बजाय सुखों से भर जाए, तो भी मुर्शिद और कलमे की तरफ ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है। सरमद कहता है कि तू दुखों से घबराकर मुर्शिद और कलमे का दामन ना छोड़ और ना ही सुखों व ऐशो इशरत में खोकर मुर्शिद और कलमे की तरफ से अचेत हो। ये काम मुश्किल जरूर है, लेकिन रूहानियत में जब भी सफलता मिलेगी, इस प्रण के पालन करने से ही मिलेगी। साबत सिदक कदम अगेरे ताई रब लभीवेहू। सरमद कहता है, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि यहां साकी साथ है और शराब का प्याला हाथ में है। ए जाहिद यानी त्यागी, तू शराब की सुराही से नफरत क्यों करता है? मेरे लिए ये हलाल है, हराम नहीं। सरमद इशारा कर रहा है कि सबसे बड़ी खुशकिस्मती
ये है कि मुर्शिद और कलमे का साथ हासिल हो। बड़े बड़े तपस्वी और त्यागी भी इस भेद को नहीं समझ सके कि जिस सुख शांति की तलाश में वे जगह जगह भटक रहे हैं और जिस खुदा को पाने के लिए वे अनेक प्रकार के तप, त्याग और हठ कर्मों का सहारा लेते हैं, वह जब भी मिलता है मुर्शिद और कलमे की सहायता से ही मिलता है। मोहम्मद साहिब हजरत अली को नसीहत करते हैं, या अली अज जुमलाए ताआते राह बरगुज़ी तू सायाए खासे इलाह। ए खुदा के मुतलाशी यानी जिज्ञासु, तू हर किस्म के बाहरी रस्मो रिवाज और शरीयत से ऊपर उठकर खुदा के किसी खास बंदे यानी मुर्शिद की पनाह ले। सरमद कहता है, तू वहमो भरमों से दुखी ना हो, तू बुरी और भली दुनिया की चिंता ना कर, तू बिना साकी और जाम के किसी को भी दोस्त ना बना। अगर दोस्त बनाने हैं तो 2-3 से ज्यादा ना बना। सरमद समझा रहा है कि न तो इंसान के ख्याल उसके दोस्त हैं और ना ही दुनियादार। इसलिए इंसान को चाहिए कि दुनियावी ख्यालों और दुनियादारों की भीड़ से मन को निकालकर खुदा के कलमे यानी जाम और मुर्शिद यानी साकी को अपना सच्चा दोस्त बनाने की कोशिश करे। इस तरह सरमद इंसान को दुनियावी ख्यालों और रिश्तों की अनेकता से निकालकर खुदा, कलमे और मुर्शिद की एकता में लाना चाहता है। खुदा, मुर्शिद और कलमा 3 नहीं है, एक हैं, और इस एक की मोहब्बत में ही इंसान की नजात का भेद छिपा हुआ है। सरमद नसीहत करता है कि मन को हर किस्म के वहमों और भ्रमों से निकालकर और दुनिया के भले बुरे की चिंता त्याग कर सिर्फ मुर्शिद और नाम से मोहब्बत करनी चाहिए। बिना मुर्शिद, नाम और जिक्र तसव्वुर यानी सिमरन और ध्यान के कोई और चीज तेरी मोहब्बत के काबिल नहीं है।